सबसे ज्यादा आदर से देश की जनता यदि देखती है किसी को, तो एक सैनिक को और एक शिक्षक को। सैनिक और शिक्षक दोनों लड़ते हैं, और मेरी व्यासपीठ चाहती है कि देश का शिक्षक भी चाणक्य की तरह तेजस्वी होना चाहिए। वो शिक्षक की नौकरी करने वाला नौकर नहीं, गुरु की तरह काम करने वाला, देश को और समाज को दिशा बताने वाला, चाणक्य जैसा तेजस्वी, वेद व्यास जैसा प्रकांड विद्वान शिक्षक ऐसा हो। इसलिए चाणक्य का वो वाक्य बहुत बार दोहराया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में कि शिक्षक साधारण नहीं होता। सृजन और प्रलय दोनों इसमें पलते हैं। मुझे सबसे ज्यादा ये बिगड़े है, ये क्षेत्र बिगड़ा है, ये बिगड़ा है, उसका उतना दुख नहीं होता जितना दुख मुझे तब होता है जब मैं शिक्षक का पतन देखता हूं। और शिक्षक की नौकरी, और फिर उसमें जो भी जुगाड़ करके नौकरी ले ली हो, चाहे योग्यता हो ना हो, तब जो शिक्षा के क्षेत्र की दुर्दशा होती है। शिक्षक अपना काम तेजस्विता के साथ करे। और दूसरा सैनिक, शिक्षक लड़ता है अज्ञान के साथ, अंधश्रद्धाओं के साथ लड़ना सिखाता है शिक्षक, कि बच्चे अंधश्रद्धा का शिकार न बने, तेजस्वी बने, बुद्धि प्रतिभावान बने। शिक्षक वर्गखंड में राष्ट्र का निर्माण कर रहा है, भविष्य का भारत वहां बन रहा है, स्कूलों में, कॉलेजों में। उसका निर्माण होना है। तो शिक्षक सामान्य नहीं होता। और सैनिक राष्ट्र की रक्षा में सीमाओं पर तैनात, क्या जज्बा। सैनिक के साथ मरने वाली उसकी दुल्हन को पता है कि मेरे साथ तो इसका विवाह हो रहा है, शादी हो रही है, लेकिन पहली शादी तो इसकी वतन के साथ हुई है। एक फोन आता है, वो घर पर छुट्टियों में आया भी हो, एक फोन आता है कि तुरंत हाजिर हो जाओ ड्यूटी पर, और सब कुछ छोड़ करके भागता है। मां भारती ने बुलाया। आज भी मुझे याद है, मैं बद्रीनाथ में कथा के लिए पहुंचा हुआ था। ऊपर गया, ऊपर वाले व्यास गुफा, और उससे भी ऊपर चाइना का बॉर्डर लगता है। फिर वहां तो वहां तैनात 2 जवानों को मेरे साथ भेजा गया। नए नए भर्ती हुए थे, मेरठ कैंट से थे। एक सरदार था उसमें। तो जहां तक जाना था हम गए, और फिर वापस लौट रहे थे। दोनों जवान ने नमस्कार किया, मैंने उसका धन्यवाद किया। उस वक्त कारगिल के युद्ध की तैयारी चल रही थी, और शुरुआती हो चुकी थी करीब करीब। तो दोनों जवान ने मुझे प्रणाम किया और मुझसे कहते हैं, महाराज जी हमको आशीर्वाद दीजिए और हमारे लिए प्रार्थना करिए कि हमको कारगिल की सीमा पर बुलावा है, हमको ये ऑर्डर मिले कि हम कारगिल पर पहुंचे। लड़ने का ये जज्बा। देश के हर नागरिक को नाज है।
जवान जब घर आता है छुट्टियों में, कुछ दिन रहता है अपने परिवार के साथ, फिर जब जाता है तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे, मां के आंसू, पिता का मौन आशीर्वाद, पत्नी का विरह, और फिर भी एक वीर की पत्नी है तो खून का तिलक करते हुए मां भारती की सेवा में अपने सुहाग को बेचते हुए, उसको पता नहीं कि ये फिर वापस जिंदा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन क्या ये समर्पण है? क्या ये समर्पण है? इसलिए शहीद हो भी जाए तो उसकी पत्नी, उसके बच्चों, उसकी जिम्मेदारी राष्ट्र की है।